बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी एक बार फिर बिहार का दौरा करेंगे, जिसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार, गरीबी कम करने या पलायन रोकने नहीं आ रहे हैं। वो पढ़ाई, दवाई, कमाई, शिक्षा और सिंचाई के बारे में बात करने नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ फिर से लोगों को ठगने आ रहे हैं। वो लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं, लालू यादव और हमको गाली देने आ रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो हमारा सवाल है कि तीनों जमाइयों को माला पहनाइए, स्वागत करेंगे मंच से। हरियाणा की सैनी सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने तृतीय श्रेणी के लगभग 8,000 पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव ने इस संबंध में नोटिस जारी किया। पुलिस भर्ती विज्ञापन भी रद्द कर दिया गया है और सीईटी 2025 के बाद नया नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ तृतीय श्रेणी की भर्तियों को वापस नहीं लिया जाएगा। केरल के विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने सीपीआई-एम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नीलांबुर में भाजपा और आरएसएस के वोट पाने के लिए ये याद दिला रहे हैं। वीडी सतीसन ने कहा, सीपीआई-एम नीलांबुर के मतदाताओं को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपातकाल के दौरान उनके भाजपा और आरएसएस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अब वे कह रहे हैं कि ये केवल आपातकाल के खिलाफ था, उन्होंने आरएसएस का समर्थन किया था। ये सच नहीं है, क्योंकि 1967 में भी उनका आरएसएस और भारतीय जनसंघ के साथ संबंध था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान के साथ आउटरीच वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका पर प्रधानमंत्री मोदी के स्पष्ट रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पहले दिन से भारत का रुख ये रहा है कि हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों को नष्ट करने के बाद पाकिस्तान युद्ध विराम मांगने आया। इसने कई देशों से भारत से युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए कहने का अनुरोध किया, लेकिन भारत ने स्पष्ट रुख अपनाया कि किसी तीसरे देश को बीच में आने की जरूरत नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत ने मध्यस्थता की मांग नहीं की तो डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार ये दावा क्यों किया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है। उदित राज ने ये भी पूछा कि क्या ट्रंप या व्हाइट हाउस से ये बयान नहीं आया था। झारखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खेल विभाग में घोटाला होने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पीएम मोदी की यात्रा पर बोलते हुए मलूक नगर ने कहा कि G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात वैश्विक परिस्थितियों के चलते नहीं हो सकी। इसकी वजह दोनों नेताओं के बीच फोन पर करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। चर्चा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख हुआ। मोदी ने साफ कहा कि भारत किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं चाहता। विदेश सचिव के बयान ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार पर विराम लगा दिया है। बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि गोदावरी बनका चेरला लिंक योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एक विशाल परियोजना है। इसकी अनुमानित लागत 80,112 करोड़ रुपए है। इस योजना में पोलावरम में गोदावरी नदी से 200 टीएमसी पानी की बोलपली जलाशय और बनका चेरला हेड रेगुलेटर के माध्यम से रायलसीमा में मोड़ना शामिल है। प्रस्ताव में गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना नदियों को आपस में जोड़ने की बात कही गई है। परियोजना पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि गोदावरी कावेरी की प्रस्तावित नदी जोड़ परियोजना में तेलंगाना अपना जल हिस्सा खो देगा। जातिगत जनगणना को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं इसी बीच भाजपा के नेता गुलाम अली खटाना ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा है कि इससे सभी वर्गों को न्याय मिलेगा और ये एक बड़ा सामाजिक अभियान है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य अंत्योदय को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और पार्टी बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान मानती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं इसी बीच खबर है कि पटना में 19 जून को पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे से आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक ज्ञान भवन में होगी। बैठक में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत राजद के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष शामिल हैं।